तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार साथियों, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा जो है किसी भी समाज को निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है और इसी बात को ध्यान में रख करके आज जो हर माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता और जब उसके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उस माँ बाप और उस समाज के ऊपर क्या बीतती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, एक घटना निकल के आ रही है मुजफ्फरनगर यूपी से, जहां पर एक छात्र को कॉलेज प्रशासन की लापरवाही अनदेखी की वजह से जो है अपनी जान गंवानी पड़ गई। मेरा नाम उज्ज्वल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे लीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना यह था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की, और कुछ मैंने जमा किया है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा किए मैंने अपनी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए। दोस्तों, यूपी सरकार की जो बेशर्मी की हद हो गई, एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ गई महज 7,000 फीस नहीं चुकाने के एवज में। घटना जो है मुजफ्फरनगर यूपी का है, जिसमें द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाला छात्र, बीए द्वितीय वर्ष का जो छात्र उज्ज्वल राणा, जो फॉर्म भरने जा रहा था, एग्जाम का फॉर्म जमा करने गया और उसकी फीस लगभग 7,000 रुपये बकाया थी। उसने गुहार लगाई प्रिंसिपल से कि प्लीज़ मेरा फॉर्म आप भर लो, बाद में मैं फीस जमा कर दूंगा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसको यहाँ तक बोला गया कि ये जो कॉलेज है वो तुम्हारे बाप का नहीं है, जब तक फीस नहीं भरोगे तुम्हारा जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। छात्र ने लाइव वीडियो बनाई, उसने अपनी आपत्ति जताई और इसके बाद जो है कॉलेज प्रशासन ने पुलिस तक बुला लिया और उसके बाद उस छात्र की पिटाई तक की गई। इतना प्रताड़ित किया गया कि छात्र इस हालत में आ गया, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया कि उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा ली। प्रिंसिपल की जो बेशर्मी ये देखो कि वहां जो आसपास छात्र खड़े थे उनको प्रिंसिपल ने ये बोला कि जो भी आगे बढ़ करके बचाने की कोशिश करेगा उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की जो बातें हैं वो प्रिंसिपल कह रहे थे और ये घटना पुलिस के सामने हुई है क्योंकि जो कॉलेज प्रशासन है पुलिस को बुला लिया था और पुलिस से उसकी पिटाई भी लगी थी उस छात्र की। तो दोस्तों, ये है योगी सरकार का मॉडल, डबल इंजन का मॉडल। जब पुलिस है सामने, पुलिस के समक्ष इस तरह की घटना घट रही है जहां पे एक छात्र को मजबूर कर दिया जाता है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी तो उस समाज का जो है वो निर्माण होगा, वो समाज जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। और ये जो सरकार है कैसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकती है। आए दिन जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उसके जो है पेपर लीक का मामला आता रहता है। यूपी जो है पूरे देश में सर्वप्रथम है पेपर लीक मामले में। और इन सब के बावजूद, इस तरह की बेशर्मी और शर्मनाक घटना के बाद भी सरकार जो है अपना जो है दम्भ भरती है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है दुरुस्त है, हमने सारे अपराधियों को जमींदोज कर दिया, हमने सारे अपराधियों का जो है इनकाउंटर करवा दिया। ये जो दोषी प्रिंसिपल है इसके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही थी। जब उज्ज्वल राणा की बहन जो है वो थाने गई रिपोर्ट दर्ज कराने की मेरे भाई के ऊपर जिस तरह की मेरे भाई के साथ घटना घटी है। वो तो शुक्र हो लोकल ग्रुप का, लोकल प्रेशर ग्रुप का, स्थानीय निकायों का, जो लोकल लीडर्स थे वहाँ पे उनका, किसानों का, जिन्होंने दबाव बनाया, उसके बाद जो है वो कॉलेज प्रशासन के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्यथा अगर वो कोई नॉर्मल बात होती तो मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जाता। और ये सब इस पुलिस के सामने की बात है। एक्शन प्लान के तौर पे जो है जो 2 पुलिस वाले थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। दोस्तों, जब उस छात्र ने आग लगाई उसको अस्पताल पहुंचाया गया जैसे तैसे करके, और फिर उसके बाद जो है मुजफ्फरनगर से दिल्ली रेफर किया गया सफदरजंग, और अंतोगत्वा उस छात्र की जान चली गई।
दोस्तों ये जान नहीं गई है, ये हत्या है और सीधे तौर पे हत्या है। और इसके खिलाफ जो है क्या सजा होगी उस प्रिंसिपल की, उस कॉलेज प्रशासन की, आप क्या सोचते हो कि किस तरह की सजा होनी चाहिए? और अगर इस तरह का जो मॉडल चलेगा किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, क्या आप चाहोगे कि इस तरह की पुलिस, जिसके सामने एक छात्र आग लगा लेता है और रोकने की जहमत तक नहीं उठाई जाती, क्या इस तरह की पुलिस आपका रक्षक बने? क्या इस तरह की सरकार आपका रक्षक बने? क्या इस तरह की सरकार आपके राज्य में हो, आप चाहोगे? डबल इंजन की सरकार है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती, कभी किसी महिलाओं के साथ हो जाती, कभी किसी छात्र के साथ हो जाती है। और अगर विरोध करे, पेपर लीक का विरोध करे, छात्र को लाठियों का सामना करना पड़ता है। ये सरकार इतनी शिक्षा विरोधी बनती जा रही है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।